चलिए वेद जी, देवी माँ को हार जोड़े से पहनाना चाहिए। हद में रहो अपनी, हम कोई जोड़ा नहीं है, समझी? और तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूं मैं, तो बंद करो ये नाटक। अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आई हो, किसी ने बुलाया नहीं है तुम्हें। और पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, अब हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहा। धोखेबाज। अरे वेद, बात तो सुन वेद। बेटा बेटा बात सुनो। देखा माँ, जैसे पूजा के दिन ये क्या चल रहा है। लखन, सुंदर, तुम दोनों दुकान जाकर के ना पूजा करो। मैं वेद से बात करती हूँ ना लखन। जाओ बेटा। ठीक है, मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। किस हक से पूजा कर रही हूँ इस घर में? सुहागन होने के हक से, वेद कोठारी की पत्नी होने के हक से। पत्नी तो सिर्फ नाम की हो तुम, ये सुहागन की निशानी पहनकर सुहागन नहीं कहलाओगी तुम। बिल्कुल चोखी बात कर रही हो दीदी साहब। ए छोरी, सुहागन वो हो गए जिसकी मांग में सिंदूर उसका बीन भरे है। आप सबके सामने वेद जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। भारतीय नारी के लिए सिंदूर का क्या महत्व होता है, ये आप अच्छे से जानती हैं। फिर उस पर सवाल उठा के उसका मजाक क्यों उड़ा रही है? ये फिल्म वाली लाइन तो तू झाड़ को नहीं। देवर सा ने जब थारी मांग में सिंदूर भरा था तब उन्हें तेरे धोखे के बारे में पता ना था। एंड एक्चुअली तुम हमारे सिंदूर की बात ना ही करो तो अच्छा है। शायद तुमने देखा नहीं कि हमारे सुहाग हमारे साथ खड़े थे आरती के वक्त, पर तुम्हारे पति ने तो तुम्हें पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। ये 9 दिनों का अखंड दिया जलाया है मैंने। आप सब देखिए, परसों नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिस दिन देवी माँ के रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी माँ का वो रूप जो सुहागन के रूप का प्रतीक है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, उस दिन गरबा रात शुरू होने से पहले वेद जी मेरी मांग में सिंदूर भी भरेंगे और मेरे साथ आरती भी करेंगे। और अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे रास्ते की सारी अड़चनें देवी माँ के आशीर्वाद से अपने आप दूर हो जाएंगी। क्या सुनूं माँ, क्या सुनूं?
कुछ सुनने के लिए रह ही नहीं गया, क्या सुनूं? वेद, देख बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, एक डोर से बंधे हो। आज नहीं तो कल फिर तुम्हें साथ होना ही होगा। और देख बेटा, तू भी उसे माफ कर ही देगा। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ना ही मैं उसे अपनी कोई पत्नी मानता हूं। वेद, वेद, क्या कर रहे हो? आप तो खुश हो ना कि वो आ गई? तो ठीक है, मुबारक हो आपको आपकी बहू। उसे घर में जो कमरा देना दे देना, क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रह सकती। ए छोरी, रुक। इतना बड़ा वादा तो कर दिया तूने, पर म्हारे को एक बात बता, जो तू अपना वादा पूरा ना कर पाई और हार गई, फिर कहीं होवेगो? जीत हमेशा सच की होती है और हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक वादा करती हूं। अगर मैं हार गई तो मैं आप सब की गुलाम बन के रहूंगी पूरी जिंदगी के लिए। पर अगर मैं जीत गई तो मेरी एक शर्त है। मुझमें अब और धोखा खाने की हिम्मत नहीं है माँ। टूट चुका हूं मैं, बस हो गया। मैंने खुद उससे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसने ये किया मेरे साथ। माँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ इस रिश्ते से, खत्म कर देना चाहता हूँ इस रिश्ते को। मुझे तेरे लिए बहुत दुख है वेद, पर मुझे ये करना पड़ रहा है वेद, तेरे भाई का बदला लेने के लिए और तेरी कुंडली में लिखा दोष मिटाने के लिए। जीत के तो मैं रहूंगी, पर वो शर्त क्या है मैं आपको जीतने के बाद बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे? जीतने के बाद तुमने कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो? डरो मत दिव्या, ये जीतेगी नहीं। वेद ने इसके साथ रिश्ता तोड़ तो दिया है यार। भारती दी, आपने वो दोहा सुना होगा, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। मैं भी इन बिखरे मोतियों को पिरोऊंगी, इस रिश्ते को जोड़ के रहूंगी। थे जरूर जीतोगे छोटी भाभी साहब। थारा ये हनुमान थारे साथ है। कभी भी कोई बात हो ना तो मारे से बोल देना, पूंछ में आग लगा के लंका जला के आ जाएंगे। कुछ भी कह ले बेटा, देवी माँ की नजर में तुम दोनों पति पत्नी हो। उसे कम से कम ये 9 दुर्गा के 9 दिन तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं बोलूंगी। दशहरे तक रुक जा, फिर देखते हैं कुछ करेंगे। मैं बचपन से शीना जी से शिकायत करती थी कि उन्होंने मुझे एक भाई क्यों नहीं दिया। मुझे क्या पता था मुझे मेरा भाई यहीं मिल जाएगा। भाभी साहब, कुछ भी बात हो ना माँ ने बोल देना, ज्यादा सोचने की जरूरत कौन नहीं। हमारे से कुछ कोने छुपो, माँ ने सब ठाए।
मना किया था ना कि बार बार फोन मत करना। नहीं करता मैडम साहब, लेकिन वो पायल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? भागने की कोशिश कर रही थी, फिर से रोकने की कोशिश की तो उसका सर दीवार से टकरा गया। ज्यादा खून बहने के कारण छोरी कोमा में चली गई है। मैडम, आप कहो तो छोरी को खत्म कर दूं? कहां तक धोते फिरेंगे इसे हम? बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हें उसे जिंदा रखना है। डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना, जैसे ही उसे होश आए ना मुझे खबर कर देना, समझे? ठीक है। पैसों की डील भी हाथ से गई, उसे पुनौती सर पे लग गई है। क्या करूं इसका? अच्छा चेतन सुन, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बैग क्यों लेकर आई तुम अंदर? अपने पति के कमरे में अपना सामान रख रही हूँ। लिसन, मैं तुम्हारा कोई पतिवती नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। इस घर की बहू बनकर आई हो, मेरी बीवी नहीं। जाओ जाके गेस्ट रूम में रहो, ये मेरा कमरा है। आपके कहने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? अरे 33 कोटि देवता, पवित्र अग्नि, 5 तत्व और इतने सारे मेहमानों के सामने हुई है हमारी शादी। बताइए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ। आपको बचाना भी मेरा धर्म है, इसलिए आप जहां जाएंगे मैं भी आऊंगी, और अगर आपको कोई दूसरे कमरे में जाना है तो मैं भी साथ चलूंगी। अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो तुम? अभी तो मैंने कहा जहां आप वहां मैं। मैंने कहा था ना, जहां आप वहां मैं। कहीं नहीं जा रहा हूं, कपड़े अंदर रख रहा हूं। मैं जानती हूँ वेद जी, आपको लग रहा होगा कि मैं जबरदस्ती अपना हक जता रही हूं आप पर इस वक्त ये करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। माँ, भारती, भारती मेरी बात तो सुनो। माँ, विधि की खुशी आपके अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर क्यों है माँ? विधि की वजह से आपको इतना दुख हुआ, लड्डू को इतना दुख हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसको इस घर में आने से मना नहीं किया। क्यों माँ? बचपन से लेके आज तक हमने आपका हर फैसला माना है, आपके किसी भी फैसले पे सवाल नहीं उठाया। हमें हमेशा से लगता था कि आप सही हैं,
पर अब आप सही नहीं है माँ। आप गलत हैं। विधि की वजह से वेद इतना दुखी रहता है, और जब वेद दुखी रहता है तो माँ हम सब भी बहुत परेशान रहते हैं। आपको इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? भारती, माँ जो कर रही है इसके पीछे कोई वजह है। क्या वजह है भाई साहब? वो माँ तुम्हें अभी नहीं बता सकती। भाई साहब, आपको फर्क नहीं पड़ता कि माँ सही है या गलत, क्योंकि आप माँ के अंधे भक्त हैं। पर मुझे फर्क पड़ता है। वेद की खुशियों से फर्क पड़ता है, उसके आंसुओं से फर्क पड़ता है मुझे भाई साहब। और अगर माँ विधि को इस घर में रखना चाहती है तो ठीक है, पर मैं भी तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक विधि को इस घर से निकाल ना लूं। भारती, मेरी माँ, अपना दिल मत दुखाइए। भारती ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे सच्चाई का पता नहीं है। अगर हम उसे सच्चाई बता देते कि आप विधि के साथ क्या कर रही हैं तो। नहीं बेटा, तुम्हें याद है ना कि सोहम के जाने के बाद भारती कितनी बीमार पड़ गई थी, और डॉक्टर ने क्या कहा था? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों जुड़वा है। सोहम का जिक्र छेड़ने से भारती के दिमाग पर असर पड़ सकता है। पर माँ, इसके कारण आपकी बेटी आपसे नफरत करने लगी है। वो गलत भी तो नहीं कह रही है ना, सही कह रही है। एक बेटे का बदला लेने के लिए मैं अपने बाकी सारे बच्चों को दुखी और परेशान कर रही हूँ। वेद के खुशहाल भविष्य के लिए, उसकी कुंडली का दोष मिटाने के लिए उसे ये दुख सहना ही पड़ेगा। काश मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। मैं सोहम को इंसाफ दिलाना चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, जो विधि के कारण मुझसे दूर हो गए। एक बेटे को खोने का दर्द तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, और वो दर्द एक माँ को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकता है, किसी भी हद तक। अपने आप को संभालिए माँ। विधि के चेहरे की वो मुस्कान मुझे उस नाइंसाफी की याद दिलाती जो मेरे बेटे के साथ हुई थी। आज भले ही मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं, पर सोहम का बदला लेने के बाद जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझे माफ कर देंगे। भाभी प्लीज, आप वहां बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ रही हूँ। देखो तो कितनी बेशर्म हो गई है। वेद के पास बैठने की कोशिश कर रही है। फिक्र ना करो दीदी साहब, ठीक ना? देवर साहब थोड़ी देर में अपने आप ही उठ जाएंगे वहां से।
याद है मैंने आपसे कहा था, जहां आप वहां मैं। आप जहां जाएंगे मैं आपके पास आके बैठूंगी। बिना बात के तमाशा होगा, इसलिए म्यूजिकल चेस खेलने से अच्छा है जहां आप हैं वहीं बैठे रहिए।